Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रूहे उम्मत की हयात कश्मकशे इन्क़लाब काबिल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ शाह साहब सज्जादा नशीन बारगाह मनवार अली शाह साहब महबूब नगर, प्रोफेसर उदर नम साहब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सत्यनारायण साहब MLC CPI, डाइस पर तशरीफ फरमा जिम्मेदारान और मुआज़िज़ सामीन, वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं आपके और प्रोफेसर कोदरनाम के दरमियान में ज़्यादा देर खड़े रहना नहीं चाहता हूँ। कई मरतबा महबूब नगर आने का मौका मिला मुझे, इसी स्टेज से और इसी मैदान से मैंने 2024 वक्त के बिल पर आपसे बात किया था। बहरहाल बहुत सारी तफसीलात आपके सामने आ चुकी है, लेकिन वाक़या हकीकत ये है कि आज का जो उन्वान है वो पहला टॉपिक है हमारा कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो कांग्रेस पार्टी ने 2023 के इलेक्शन के मौके पर जो कहा था उस पर कहाँ तक अमलावरी हुई है। और दूसरा उन्वान है आपके स्टेज पर वो है SIR का मामला कि मुख्तलिफ रियासतों में SIR हो रहा है। हमारे पास तेलंगाना में भी 25 जून से SIR का अमल शुरू होने वाला है। लिहाजा एक जलसे के अंदर सारी बातें आपके सामने नहीं आ सकती है, लेकिन सैयद हामिद साहब जो वाइस चांसलर रह चुके हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनका एक शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। कि पूरा जिस्म इस वक्त माइनॉरिटीज का और खासतौर पर मुसलमानों का जख्मी है। मैं ये बात बहुत वजाहत से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं। हमने हर पार्टी का परचम तोड़ा और उनके हक में नारे लगाए, लेकिन सोचिए कि इन सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ किस किस्म का इंसाफ किया। हम कहते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2014 के इलेक्शन के बाद से मुल्क की सूरत हाल बदल गई है, लेकिन 2014 से पहले जो कुछ हुआ और आज तक जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी आप किसके कंधों पर डालेंगे। लिहाजा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तक बातें हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन ने बात कही है, उसकी हमको बड़ी खुशी है कि वो जानते हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने क्या कुछ कुर्बानियां नहीं की है। और मुझे खुशी है हमारे कुल जमाती यहाँ के जिम्मेदारों को, तमाम जिम्मेदार कि उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा हमारे गैर मुस्लिम स्कॉलर्स को और मुख्तलिफ पार्टियों को मदऊ किया। और मुझे यकीन है कि जब तक हमारे दरमियान में प्रोफेसर कोदरनाम साहब रहेंगे और आप जैसे लोग रहेंगे, यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए जमीन तंग नहीं की जाएगी और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके हुकूक उनको दिए जाएंगे। ये जरूरी है, याद रख लीजिए कि यकीनन हम मुसलमानों को कहते हैं कि आप सेक्युलर पार्टियों का साथ दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ हम सेक्युलर पार्टियों से ये सवाल करते हैं आपने बीजेपी का खौफ दिलाकर हमारे वोट को हासिल किए। हर 5 साल में एक गिलासों की फेरिस्त और एक वादों की फेरिस्त हमारे सामने आती है और इलेक्शन के बाद वो सारे वादे एक बेवफा तो हम आशिक की तरह उसको भुला दिया जाता है। फिर 5 साल के बाद फिर एक मरतबा उसकी याद आती है। मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त आप जानते हैं SIR का जो मामला चल रहा है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जो शिकस्त हुई है, जो वोट चोरी किए गए हैं, राहुल गांधी ने सच कहा कि वोट चोरी किए गए हैं। आप जानते हैं कि 4 करोड़ वोटों में से अगर आप 67 लाख वोटों के नाम अगर फेरिस्त निकाल देते हैं तो फिर जमहूरियत कहाँ बाकी रहती है। 67 lakhs voters name have been deleted from the voter list in West Bengal। उसके बाद मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में गया, 27 लाख लोग वोट
24 परगना, वहां से 2-2 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं मुसलमानों के। लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के अंदर हर तबके के नाम निकाले गए, लेकिन आप लिस्ट निकाल कर देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां के नाम निकाले गए, और फिर आप देखते हैं उन इलाकों से बीजेपी कामयाब होती है। तो ये जो बीजेपी की कामयाबी वेस्ट बंगाल में हुई है, आसाम में हुई है, ये महज आप जानते हैं कि ये SIR के नतीजे में हुई है। लिहाजा मैं आपसे दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि 25 जून से SIR का अमल शुरू होने वाला है और कोई हुकूमत इसको नहीं रोक सकती है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से इस बात की अपील करता हूं, बल्कि डिमांड करता हूं कि कर्नाटक की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है SIR के खिलाफ में। लिहाजा हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो और कहे कि ये जो मामला यहाँ पर हो रहा है SIR का, ये महज यहाँ के दलितों के वोट निकालने के लिए, महरूम तबकों के वोट निकालने के लिए, माइनॉरिटीज के वोट निकालने के लिए SIR का अमल हो रहा है। लिहाजा हम तेलंगाना में SIR उस वक्त नहीं होने देंगे जब तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऐलान नहीं करता है कि 2002 में अगर किसी का नाम नहीं भी है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में 2026 में शामिल किया जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो याद रख लीजिए हजारों नहीं लाखों लोगों के नाम आप पे कट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद ना CPI, ना कांग्रेस, ना मजलिस कोई यहाँ पर बीजेपी को आने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमारा तजुर्बा है आसाम के अंदर लाखों लोगों को निकाल दिया गया NRC के नाम पर, और उसके बाद वहां पर जो खेल खेला गया कि फॉरेनर्स के नाम पर, इन्फिल्ट्रेटर्स के नाम पर। हमारा डिमांड है कि कितने लोग बांग्लादेश के मुसलमान आसाम में आए हैं, आप बताइए स्टैटिस्टिक्स। आज तक आसाम की गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं पेश कर सकी। सिर्फ इलेक्शन प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ पर आबादी को बराबर रखना चाहते हैं, गैर मुस्लिमों का इख्तियार चाहते हैं आसाम में, तो बीजेपी को वोट दो। चुनांचे तीसरी मर्तबा बीजेपी आसाम के अंदर इख्तियार पर आई है, और सिर्फ बाय द पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स ओनली, मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके बीजेपी इलेक्शन जीतती है। और आप जानते हैं बीजेपी का एक नारा था 2014 के बाद, वो नारा ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाएंगे, कांग्रेस का नाम निशान मिटा देंगे, और उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल कोने में रख दिया। आज हिंदुस्तान की 29 रियासतों में सिर्फ 4 रियासतों में कांग्रेस इख्तियार पर है, वो है तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और हिमाचल प्रदेश, और 22 रियासतों के अंदर आज बीजेपी का इख्तियार कायम है। उसका आप कैसे इस ताकत को रोकेंगे? मैं सेक्युलर पार्टियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सेक्युलरिज्म को जबान से नहीं बल्कि उसका अमली सबूत दीजिए। आज आपके स्टेज पर कितने कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं? सवाल है कि क्यों नहीं आए? क्या ये मिलत का मसला नहीं है? आपने उनको दावत दी है लेकिन नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनके जहन में ये बात पड़ गई कि ये जो जलसा है वो कांग्रेस के खिलाफ में है। मैं सवाल करता हूं, आप मुझसे वोट मांगते हैं और मेरी शिकायत आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों आपको वोट दूं? आप जानते हैं कि हर इलेक्शन के मौके पर एक खौफ का माहौल पैदा किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ठीक है, हम आपको वोट देते हैं, हमारी शिकायत भी तो सुनिए। जमहूरियत के अंदर इख्तिलाफ करने की, डिसेंट करने की हर एक को इजाजत है, और बेहतरीन मौका आज महबूब नगर के लोगों ने ये जलसा मुनक्किद किया है। मैं बारहा कहा हूं कि महबूब नगर से जो आवाज उठती है वो पूरी रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैलती है। आपको याद है कि सितंबर में इसी ग्राउंड में जलसा आपने रखा वक्फ का, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाए थे, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ लाए थे। आप लोगों ने मुझे भी याद किया था, और वो पहला जलसा यहाँ हुआ तेलंगाना में। उसके बाद पूरे स्टेट के हेडक्वार्टर्स नहीं बल्कि छोटे छोटे मुकामात पर भी ये जलसे मुनक्किद किए गए, और हमने एक पब्लिक ओपिनियन बनाया पूरे तेलंगाना के अंदर। आज का जलसा भी आपने ये आगाज करके ये आवाज दी है कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया है आपको हक है दस्तूरी तौर पर कि आप उनसे सवाल भी करें, आप भी उनसे जवाब तलब करें। 2.5 साल का अरसा गुजर गया, ये मेरे पास कांग्रेस का वो वादानामा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये देंगे ये देंगे। उसमें पहली बात कही गई थी कि 4000 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज के लिए जो है उनके डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे, और उसके लिए कारपोरेशन तकसीम किया जाएगा। बताइए ये बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सारे सियासी तजिया निगार जानते हैं कि बजट का अलग चीज है, बजट का खर्च होना अलग चीज है।
मिनिस्टर बनता है तो हमको कोई खुशी नहीं है, कोई चेयरमैन बनता है हमको खुशी नहीं है, उसका अपना मफाद है, उसकी अपनी खुशी है। कौम की तरक्की के लिए बरसदार पार्टी क्या करती है वो हमारा सवाल है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सदर जमहूरिया रहे हैं, जाकिर हुसैन से लेकर फखरुद्दीन अली अहमद तक। बताइए उन सुदूर मुमलकत ने मुसलमानों के क्या किया? कितने लोग बड़े बड़े वजारतें हासिल किए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बने मुसलमान, लेकिन क्या मुसलमानों की पॉवर्टी खत्म हुई? क्या मुसलमानों की गुर्बत खत्म हुई? लिहाजा मेरे नौजवानों बुजुर्गों, ये मुतालबा करना छोड़ दो कि फलां की कैबिनेट के अंदर मुसलमान वजी होना चाहिए। ये कहना छोड़ दो कि फलां कारपोरेशन के अंदर हमको चेयरमैनशिप जाए, हमको डायरेक्टरशिप जाए। हमारा मुतालबा क्या हो? ये पहले यहाँ पर मौजूद है कि आबादी के तनासुब से सभी तबकात को समाज का दिए जाए। हमको खैरात नहीं चाहिए। हम सवाल करते हैं, इंदिरा की हाउसिंग स्कीम के अंदर पॉपुलेशन की बुनियाद पर आपने कितने गरीब मुसलमानों को घर दिए हैं? खैरात के तौर पर जहां 200 सबको दिए जा रहे हैं, 25 मुसलमान को देते हैं। आप सरकारी नौकरी के अंदर बड़ा चीज जाती है। क्यों? पॉपुलेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वी वांट आवर शेयर इन द बजट ऑफ तेलंगाना। अगर आप सेक्युलर हैं और आप इस मुल्क के अंदर दस्तूर की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड टू द माइनॉरिटी दैट शेयर मस्ट बी गिवन टू द माइनॉरिटी। दूसरी बात, मैं बड़े अदब के साथ प्रोफेसर साहब से और सब लोगों से कहता हूं, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली मुस्लिम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। बात होती है सेक्युलरिज्म की और बात की जाती है कि मुसलमान सेक्युलरिज्म को अपने कंधे पर लेकर चले। मुसलमान तो पैदा ही हुआ है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। सेक्युलरिज्म की हिफाजत सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे रेड्डी भाई की भी जिम्मेदारी है, राव की भी जिम्मेदारी है, दलित तबके की जिम्मेदारी है। जब बात सेक्युलरिज्म की आती है, जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, तो माइनॉरिटीज को कहा जाता है आप हमारे साथ आइए, आप सेक्युलरिज्म क्या सब मिलकर सेक्युलरिज्म की हिफाजत करेंगे तो यहाँ पर किसी कम्युनल पार्टी को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस पार्टी जिसको मोतीलाल नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, रफी अहमद खुदवाई ने अपना जो है ना भेजा था देकर, आज वो क्या सेक्युलरिज्म पर कायम है? हमको अफसोस है कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो रोल था इस मुल्क के अंदर, आप जानते हैं कि 37 साल तक द कम्युनिस्ट पार्टी वाज रूलिंग पार्टी इन वेस्ट बंगाल एंड फ्रॉम लास्ट 10 years it was in Kerala. Now the leadership of the communist party have to इंट्रोस्पेक्ट अंदर वो अपना मुहासबा करे। हमको बड़ा अफसोस है कि आज हिंदुस्तान की 29 रियासत में कोई एक कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ और ये बहुत ही खतरे की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर रहेगी इस मुल्क के अंदर मजबूत तो इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की हिफाजत होगी, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि 37 साल तक आप वेस्ट बंगाल में रहे, लेकिन वहां आप कोई कामयाबी आपको नहीं मिल सकी। वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और 2 सीटों पर जीतने वाले कौन हैं? वो आपके भाई हैं मनी मुसलमान। कोई तीसरी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। आसाम में आइए, आसाम में कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, 19 सीटों में 18 मुसलमान हैं, 1 गैर मुस्लिम है। इस तरीके से मुसलमान सेक्युलर पार्टियों का साथ देते रहे हैं, लेकिन हम सेक्युलर पार्टियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप माइनॉरिटीज के जो असल मसाइल हैं, जो रियल इश्यूज हैं, प्लीज कंसीडर दैट इश्यू एंड इंप्लीमेंट दैट इश्यू। वी डोंट वांट द इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में कौन जाते हैं? बड़े सरमादार लोग जाते हैं, सियासी कायदीन जाते हैं, गरीब को क्या सियासी आप इफ्तार में बुलाते हैं। इफ्तार पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो बजट होता है उससे आप इफ्तार पार्टी करते हैं। हमको इस इफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, आप इमामों को, मौलवियों को ईद के मौके पर कुछ कपड़े दे रहे हैं। मुसलमान इतना गरीब नहीं हो गया कि अपने इमाम और मौलवियों को एक का जोड़ा ना दे सके। हम चाहते हैं कि जो आबादी हमारे तेलंगाना की 14% की जो आबादी है, इनके साथ इन टोटल पॉपुलेशन में यू हैव टू गिव द शेयर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ओनली। जब सभी हमारा तरक्की होगी,
बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसीलिए कहा जिगर पर जबानिए पूरे छठे फिराक से घबराना है जिगर। ऐसी भी कोई शब है कि जिसकी सहर न हो तो वो सहर होकर रहेगी, ये तारीख की खत्म होगी और हिंदुस्तान भरा खुलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म हमेशा आगे बढ़ेगा और हम उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर का देते रहेंगे। मैं आखिर में मुस्लिम जॉइंट कमेटी के तमाम जिम्मेदारान और खासतौर पर जनाब तकी हुसैन साहब को, जनाब हमारे मकसूद बिन अहमद जाकिर साहब का मैं मशकूर हूँ कि ये मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्तों में है। जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे याद करते हैं, मैं आपके दरमियान में आया, इन्हीं की वसासत से आया हूँ। लिहाजा ये लोग मुखलिस अफराद जो आपके दरमियान में है, स्टेज पर सारे बैठे हुए लोग जिनके इखलास पर हम शक नहीं कर सकते हैं, कि जब भी आप आवाज देंगे आप मुत्तहिद होइए, क्योंकि आपकी ताकत ही सामने वाले को झुका सकती है और अपने हुकूक को आप मनवा सकते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।